जय हिंद। तो मैं डी के यादव को फिर से डी के कैंपस में स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? शानदार, जानदार और जबरदस्त आप करते हैं। न्यूमेरिकल जो समानांतर चतुर्भुज के बलों के समानांतर चतुर्भुज के नियम के आधार पे जो क्वेश्चन चल रहा था आपका, ठीक है ना। तो हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक पहले बता दिए थे, ठीक है ना। 11 नहीं, 10 नंबर, 9 नंबर था, ठीक है। 6, 7, 8 और 9 4 क्वेश्चन उस वीडियो में बता दिया था, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे। अब जितनी चूंकि वीडियो कुछ लंबी हो गई थी, पता नहीं कहाँ रुक गई थी, ठीक है। कुछ किसी कारण से दिक्कत हो गया था, ठीक। तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन है बलों के समानांतर चतुर्भुज के आधार पे सभी क्वेश्चन को करा दें, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप चैनल पर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिए आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि भाई का सपोर्ट करिए, बहुत बेहतरीन। अभी जितने डिप्लोमा वाले जो भी स्टूडेंट है, ठीक है ना, उनके लिए आगे जितने भी जो फर्स्ट आप माने सेकंड सेमेस्टर में, जितने अगले सेमेस्टर में बढ़ते जाएंगे, थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, सोम आएगा, मास आएगा, मतलब समझिए एकदम गर्दा गर्दा आपका कर देंगे, ठीक है ना। इतना आपसे वादा है आपसे, ठीक। आप मैकेनिक्स को भी पढ़ के समझ में आ रहा होगा, ठीक। बिल्कुल एकदम सरल भाषा में। जो आप मतलब होता क्या है, थोड़ा सा दिक्कत होती है कि जो डिप्लोमा वाले लोग होते हैं ना, तो चूंकि ज्यादा देहात क्षेत्र से आते हैं, गांव वाले लोग, ठीक। तो दिक्कत होता है कि उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है। हर डिप्लोमा जो टेक्निकल वर्ड होते हैं उनको समझने में दिक्कत है। बिल्कुल एकदम सरल भाषा में समझा रहे हैं। हमको उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है। अच्छा लग रहा है प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक दिया करिए, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट किया जाए। देखिए क्वेश्चन हमने लिखा है 10 नंबर, ठीक है। बोला है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका, किसी पिंड पर लगे 2 बल P तथा 4 P के परिणामी की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पहले बल का मान 10 न्यूटन से तथा दूसरे बल का मान 50% से बढ़ा दिया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आप समझिएगा। बोला है कि P तथा 4P दो बल है, ठीक है ना। बल क्या है आपका, पहले हम अगर बारे में बात करें तो पहला बल है P और दूसरा बल कितना दिया आपका 4P, ठीक। तो इसके लिए जब tan अल्फा का मान निकालेंगे आपको कितना होता है फार्मूला, तो Q होता है Q, ये होता है कि ये वाला आपका कहलाता है Q मतलब दूसरा बल, और ये वाला क्या कहलाता है P पहला बल, ठीक है। तो Q sin थीटा, तो Q का मान कितना है 4P sin थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा P प्लस कितना हो जाएगा 4P cos थीटा, ठीक। दूसरे बार बोला है कि जब बल का मान क्या करता है, परिणामी की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब जो tan अल्फा है वो tan अल्फा रहता है, ठीक है। कब होता है क्या, कि जबकि पहले बल का मान 10 न्यूटन, तो पहले बल का मान P था, तो जब 10 न्यूटन से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, अब जो बल नया वाला मिलेगा वो कितना हो जाएगा P प्लस कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अब ये P प्लस 10 हो गया, और दूसरे बल का मान 50% से बढ़ा दिया, तो दूसरे बल का मान 4P था, तो दूसरे बल का मान लिखेंगे तो देखिएगा 4P, और 4P का कितना परसेंट बढ़ा रहा है, तो 50%, तो 50 बटा में कितना हो जाएगा 100, जीरो जीरो कट जाएगा, 5 एकम 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, ये 4 दो कितना आ जाएगा 6P, ठीक। अब इसके लिए जब परिणामी का मान लिखेंगे तो Q का मान कितना है 6P sin थीटा, नीचे P का मान कितना है P प्लस 10, और Q का मान कितना है 6P, और कितना होता है आपका cos थीटा, ठीक है। इन दोनों के मान में कोई चेंजिंग नहीं हो रही, tan अल्फा बराबर tan अल्फा है, तो जब LHS बराबर है तो RHS भी क्या हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4P। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बताया था लास्ट बार, ठीक है ना। चलिए फिर भी हम बता दे रहे हैं, 4P प्लस 4P cos थीटा हो गया, इक्वल हो गया 6P sin थीटा, और नीचे हो जाएगा P प्लस 10, ठीक है, प्लस 6P, और कितना हो जाएगा आपका cos थीटा, ठीक है। नीचे भी P है, यहाँ पे भी P, यहाँ पे भी P से P कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो P से P कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 4, और sin थीटा से sin थीटा भी कटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 बटा में P से P कट गया, ये बचेगा 1 प्लस P निकल गया तो 4 cos थीटा, और इधर से P से P कट जाएगा तो P से यहाँ पे भी है P, यहाँ पे भी है, नहीं सॉरी आप कटाइए मत, ये 6P, और बटा में कितना हो जाएगा P प्लस 10 प्लस 6P cos थीटा, ठीक है। एक ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक। जब गुणा कराएंगे इसका इधर गुणा होगा तो 4P से गुणा करेंगे तो 4P, और 4 का 10 में गुणा होगा तो 40, और प्लस 4 का इसमें गुणा होगा तो 4 6 का 24P cos थीटा, इधर गुणा करेंगे तो देखिएगा 6P, और 6P का इसमें गुणा होगा तो 6 6 का 24P cos थीटा, ये वाला सेम है कट जाएगा। 4P में से 6 देखिए 4P को इधर ले जाकर घटा देंगे तो 2P हो जाएगा, और ये 40 इधर बचेगा ना, तो 2P इक्वल टू 40, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 दूनी का 40, तो एक बल का मान P हो गया, तो दूसरा बल कितना था 4P, तो दूसरा बल कितना हो जाएगा 4 गुणे P का मान है 20, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है। तो आंसर भी देख सकते हैं 20 न्यूटन, और कितना आया था आपका 80 न्यूटन। कोई दिक्कत, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, मिटाना जाए, चलिएगा नोट करके लिख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। तो मिटाते हैं अगले क्वेश्चन को, इसको मिटा देते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा।
चुरा के दिल मेरा गोरी चली। देखिए सॉरी मिट गया, ठीक है ना। देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला है कि दो बल P तथा Q एक बिंदु पर ऐसे कोण पर क्रियाशील है कि उनके परिणामी का मान P के बराबर है। माने कि एक ऐसे कोण पे दोनों बल P और Q का मान लगा दिया गया है कि जो परिणामी बल है वो किसके बराबर है, P के बराबर, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, अगर हम बोले कि P और Q दो बल है, ठीक है ना, जो दिया है डाटा में लिख लेते हैं इसको सॉल्यूशन में, ठीक है। P और Q और जो रिजल्टेंट है R का मान वो किसके बराबर है, P बल के बराबर। तो R इक्वल टू कितना दे दिया है, P के बराबर, ठीक। बोला है कि P के बराबर यदि P को 2 गुना कर दिया जाए, ठीक है ना, मतलब इस P को कितना गुना कर दिया जाए, 2 गुना, तो 2P हो जाएगा, ठीक है। कर दिया जाए तो दर्शाइए कि नया परिणामी Q के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जो नया परिणामी आएगा, मतलब कि नया R पहले R था, अब कितना हो जाएगा, R डैश Q के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का, ठीक है ना। बिल्कुल देखते हैं, देखिएगा अगर P और Q दिया है, R इक्वल टू P है, तो फार्मूला पता है भाई, जो पहले दिया है उसको सॉल्व करते हैं। R इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ और कितना होता है आपका cos थीटा, ठीक है। बोलिएगा R का मान किसके बराबर दिया है, P के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका P अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। दोनों पक्षों का अगर हम वर्क कर देंगे तो इसका स्क्वायर और इधर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा P स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। P स्क्वायर से P स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ से आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, क्यू स्क्वायर और प्लस 2P और कितना यहाँ पे, सॉरी क्यू भी हो जाएगा आपका cos थीटा, हो जाएगा 2PQ cos थीटा इक्वल टू 0। अगर Q का ऑन करके भाग कर देंगे तो कितना बचेगा, Q प्लस 2P cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। एक इक्वेशन आपका मिल गया, ठीक है। अब बोला है दूसरी बात कि अगर इस P बल को कितना गुना कर दिया जाता है, 2P, P बल को कितना कर दिया जाता है, 2P। तो देखते हैं एक बार सॉल्व करके, तो 2P जब कर देंगे तो देखिएगा, अब जब इसका परिणामी लिखेंगे आप, ठीक है, तो परिणामी का फार्मूला कितना होता है, tan अल्फा Q के साथ कितना उसका कोण बनाता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा तो tan अल्फा जब परिणामी का मान निकालेंगे तो फार्मूला कितना होता है, Q sin थीटा और बटा में P प्लस Q cos थीटा, ठीक है। जब मान रखेंगे तो देखिए Q को तो सेम ही रख रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी, Q sin थीटा हो जाएगा, नीचे हो जाएगा P का मान कितना रखना है, 2P, ठीक है, प्लस Q का मान तो सेम रहेगा, Q cos थीटा, ठीक है। लेकिन तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। Q के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का। नया परिणामी Q के साथ 2P प्लस Q cos थीटा, Q प्लस 2P cos थीटा, Q cos थीटा का मान निकालेंगे, कोनो मतलब नहीं है, सॉरी कहीं मिस्टेक तो हो रहा है हमसे, गलती से मिस्टेक। चलिए पहले देख लीजिए, अगर हम P बल के स्थान पे 2P रखे, परिणामी रखे, तो 2P इक्वल टू अंडर रूट में कितना हो जाएगा आपका P स्क्वायर, P के स्थान पे कितना हो जाएगा 2P, ठीक है ना, सॉरी ये R इक्वल टू ये हो जाएगा P स्क्वायर। एक सेकंड देखते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन में ही सब कुछ लगा है, थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोला है ना कि जो नया परिणामी है वो R डैश बोला है Q के साथ। अब जो भी आप परिणामी निकालते हैं, फार्मूला समझिएगा, जो समानांतर चतुर्भुज के नियम से जो आपका फार्मूला निकलता है R, तो हम जो ये वाला निकालते हैं ये अल्फा होता है, ये P बल और ये क्या बल होता है, Q, ठीक है ना। जब इसका फार्मूला आप लिखते हैं तो tan अल्फा इक्वल टू Q sin थीटा और बटा में P प्लस कितना होता है, Q cos थीटा। लेकिन अब बोला है, ये वाला बोला है कि Q के साथ कोण बनाता है, ठीक है ना, Q के साथ 90 अंश का कोण। तो जब ये वाला आप कोण निकालेंगे तो जस्ट ये पलट जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू लिखेंगे तो अब ये जस्ट पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अब Q का मान जो रहेगा, देखिए जो P बल रहेगा वो Q के बराबर और Q बल किसके बराबर हो जाएगा, P के बराबर, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब पहले कितना था आपका, पहले आपका P था, अब कितना बल कितना कर देना है, 2 गुना कर दे रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, पहले तो इसको लिख दे रहे हैं कितना, Q, ये कितना हो जाएगा, Q का मान कितना हो जाएगा आपका 2P, ये अब किसके बराबर हो जाएगा 2P sin थीटा, और जो P का मान होगा वो किसके बराबर होगा, Q के, तो Q का मान कितना हो गया 2P और प्लस Q का मान किसके बराबर होगा P, तो कितना हो जाएगा आपका
सॉरी ये कितना हो जाएगा आपका, p का मान किसके बराबर हो गया, q, तो ये हो गया q, और q का मान किसके बराबर है, p के, तो ये हो जाएगा 2p cos थीटा। आपको एक बार और फिर समझाते हैं कि जो भी परिणामी निकालते हैं ये अल्फा होता है, और अल्फा का ये वाला फार्मूला होता है, मतलब ऊपर वाला लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब अब इसका जब हम टेन इसका हम निकालेंगे, टेन थीटा निकालेंगे, मतलब इसका टेन अल्फा निकालेंगे, ठीक। तो अब इसके सामने p जहां पे रहेगा, जो q लिखते थे अब हम p के बाद लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, q का मान कितना हो गया 2p और cos थीटा, ठीक, समझ में आ रहा है आपको। और इसका जो हमने मान निकाला है, इसका मान कितना निकाला है आपने, ई वाला, ठीक है। तो इसका मान कितना है 0, तो जब 0 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 2p sin थीटा, और बटा में कितना हो जाएगा 0, और ये पूरा आपका इनफाइनाइट बना देगा, कितना बना देगा आपका इनफाइनाइट। तो यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे तो कितने अंश का मान होता है, tan 90 अंश का मान, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको 90 अंश, ठीक है। तो क्वेश्चन में मेन यही थोड़ा सा समझने वाली बात थी कि जो आपका r बोला है ना कि अब q के साथ कौन होता है, अगर ये p के साथ बोला होता तो हम वही नियम से सॉल्व करते, लेकिन q के साथ क्या हो जाएगा, जस्ट जो p वाला होगा वो q के बराबर हो जाएगा, और q वाला मतलब एक दूसरे में अब अदल बदल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिटाते हैं इसको, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला कि P तथा Q दो बल जब एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हुए कार्य करते हैं, ठीक है ना। एक बार फिगर समझते हैं पहले, ठीक। तो बोला है कि P तथा Q दो बल है, एक दूसरे के साथ कितना कोण बनाते हैं 90 अंश का। ये वाला कितना हो गया आपका 90 अंश, ये बल हो गया P और ये बल हो गया आपका Q, ठीक है। बोला कि कार्य करते हैं तो उनका परिणामी R इज इक्वल टू, जो परिणामी होता है R इज इक्वल टू कितना है आपका √13 kg, चूंकि किलोग्राम फोर्स है, ठीक है ना, मतलब बल का मात्रक है। लेकिन जब इनके बीच का कोण 30 अंश है, जब बोला कि इनके बीच का कोण कितना हो जाता है 30 अंश, ठीक है ना, मतलब ये P बल हो गया और ये कौन सा हो गया बल आपका Q हो गया। तो इनके परिणामी का मान कितना हो जाता है, जो रिजल्टेंट है आपका R कितना हो जाता है √13 + 6 √3 kgf, ठीक है ना, किलोग्राम फोर्स। तो हो जाता है। तो P तथा Q बलों के मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो समझिएगा, जब इसके केस में परिणामी का फार्मूला लिखेंगे तो R इज इक्वल टू होता है √p² + q² + 2pq cos थीटा। R का मान इसके केस में कितना है √13, ठीक, केजी लिखने का कोई फायदा है नहीं, p², ठीक, q² और +2pq, थीटा का मान कितना दिया है 90 अंश, तो cos 90 अंश लिख देंगे, और cos 90 अंश का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। अंडर में कितना बचेगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो √13 का कितना हो जाएगा 13, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा, कितना बचेगा p² + q²। एक समीकरण ये बन गया, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, r इक्वल टू लिखेंगे तो r का मान कितना दे दिया आपका √13 + 6 ठीक है ना, इतना ही दिया था, ठीक है। अंडर रूट में p² + q² + 2pq, और cos 30 अंश का मान कितना होता है 1 √3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, दोनों पक्षों का स्क्वायर करें तो ये रूट हट जाएगा 3 + 6 √3, यहाँ पे स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, आपको समझ में आएगा, ठीक है। इधर का रूट हटेगा तो कितना हो जाएगा p² + q² + 2pq और √3, ठीक है ना, ये कितना बचेगा आपका √3, 2 से 2 कट गया तो ये pq √ कितना हो गया आपका 3, और चलिएगा p² + q² का मान कितना है आपका 13, तो 13 रख सकते हैं यहाँ पे, तो 13 से यहाँ से रख देंगे तो 13 + 6 √3 इसका कितना हो जाएगा आपका 13 pq और इंटू कितना हो गया √3, 13 से 13 आपका कट जाएगा, ठीक है। √3 से √3 भी कट जाएगा तो pq कितना आ जाएगा आपका 6, जब pq का मान इतना गया और p² + q² इतना है आपका, ठीक है। तो p निकालेंगे यहाँ से, इंप्लाइज है p कितना हो जाएगा 6/q, किसी एक का मान उठा करके इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ पर रख सकते हैं ना। तो समीकरण है हमारा p² + q² = 13, और p का मान कितना रखना है 6/q, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36, q² + q² बराबर कितना हो जाएगा 13, ठीक है। ये हो जाएगा इधर 36 + q⁴ और q² इधर चला जाएगा तो 13q², ठीक है। इसको इधर ला दीजिए तो q⁴ - 13q² + 36 कितना हो जाएगा आपका 0, ठीक है। गुणनखंड करेंगे तो 9 × 36, तो q⁴ कितना हो जाएगा आपका 9q² - 4q² और प्लस कितना हो जाएगा 36 = 0। q² का मान कर लेंगे तो q² माइनस कितना बचेगा आपका 9 के
और यहाँ से -4 कॉमन करेंगे तो क्यू स्क्वायर -9 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक क्यू स्क्वायर -9 कॉमन कर लेंगे और एक क्यू स्क्वायर माइनस कितना कॉमन कर लेंगे 4। अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्यू बराबर +-3 आएगा, ठीक है। और इसको क्यू बराबर लिखेंगे तो +- कितना आएगा आपका 2 आएगा, ठीक है। जब अगर आप क्यू का मान 3 लेते हैं, चूंकि देखिए बल का मान +- में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से जब q इक्वल टू 3 लिखेंगे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो 6/3 करेंगे तो +- कितना आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अगर ये वाला लेते हैं तो +- कितना आ जाएगा 3। तो कोई एक मान नहीं लेते हैं, बल का ही मान पूछा तो कितने आ जाएंगे आपके, देखिए अगर 3 kg और कितना kg 2 kg। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक करके देख लीजिए, अच्छा लग रहा है